वेलकम टू फाइनेंस विद आलोक। तो आई होप आपका वीकेंड्स अच्छा रहा होगा। तो आज निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिली क्लोजिंग पे। तो आइए डिस्कस करते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव किया। आज मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाफ के अंदर जो 15 मिनट की कैंडल थी ओपनिंग के बाद वो काफ़ी अच्छी बुलिश बनी। बुलिश बनने के बाद में 25,000 जो मैंने आपके साथ में ये रेजिस्टेंस जोन डिस्कस किया है इसके ऊपर क्लोज हुई। क्लोज होने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया। नीचे आने के बाद में सेम ओपनिंग प्राइस को एज अ रेजिस्टेंस लेके फिर सेम जो जोन हमने डिस्कस किया वो उसी के अंदर एक चॉपी मार्केट था। मार्केट फिर क्लोज हो चुका था। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि आगे किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। जैसे कि मैंने आपके साथ फ्राइडे को ही डिस्कस किया हुआ था कि अगर मार्केट इस तरीके से बिहेव करता है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक डेंजर मार्केट होगा, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग मार्केट होगा। हमारे पास में किसी भी तरीके का कोई मूव नहीं है कि हम मार्केट के अंदर मूव है तो हमारे पास में स्टॉप लॉसेज होंगे, वो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे अगर हम किसी भी तरीके कोई ट्रेड प्लान करते हैं। तो ये हमारे पास में जो मूवमेंट निकल के आता है या तो मार्केट हमारे 25,289 से लेके ये 320 वाले लेवल पे क्लोज होता तो फिर यहाँ से एक अच्छा शॉर्ट बन सकता था फर्स्ट टारगेट 25,000 के साथ में। कल अगर फ्लैट ओपन होता तो सेम सिनेरियोज में ट्रेड किया जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे आता है, यहाँ से अगर एक पुल बैक लेता तो ही शॉर्ट मारना है। शॉर्ट मारने के बाद में अपनी आधी क्वांटिटी रखनी है। 24,850 860 वाले लेवल को अगर ब्रेक करता है, जो क्लोजिंग है इसको ब्रेक करता है यहाँ से, तो उसका हमें फर्स्ट टारगेट प्लान करेंगे 24,659। 659 के बाद में यहाँ से पुल बैक लेता है। पुल बैक के बाद में फिर यहाँ से एक रिट्रेस करता है। रिट्रेस करने के बाद में 24,365 के आसपास कहीं आगे क्लोज हो जाता है। जो हमारी डिमांड जोन निकल के आती है वो ये है 24,333 से लेकर 24,400 वाली, ये एक डिमांड जोन है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से मार्केट देखा जा सकता है आने वाले टाइम के अंदर बुलिश। तो ये तो हो गया एक सिनेरियो इस तरीके से हो सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कल किस तरीके से मार्केट रह सकता है और हमें किस तरीके से ट्रेड की जा सकती है। तो वहीं अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में अपर साइड में जाता तो सेम सिनेरियो आप ट्रेड कर सकते हो। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे जाता तो थोड़ा सा मार्केट मुश्किल रह सकता है। मुश्किल के बाद में 24,850 से वापस बाइंग भी देखी जा सकती है इस तरीके से, या तो नीचे की तरफ आ जाएगा या दूसरा जो सिनेरियो हमारे पास में निकल के आता है अगर नीचे की तरफ आ जाएगा, दूसरा है कि ऊपर बुलिश होके ऊपर ये कहीं इस जोन में ऐसे कंसोलिडेशन भी रह सकता है। मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे डायरेक्टली तो मेरे पास में निफ्टी का कोई भी क्लियर व्यू नहीं है। या तो मार्केट 25,280 से 25,320 330 वाले लेवल्स पे जाए और यहाँ की लिक्विडिटी लेके नीचे की तरफ आए, इस सप्लाई जोन से शॉर्ट होए, तो हम फर्स्ट टारगेट प्लान करेंगे ये इससे ये 24,977 के नियर बाय का। बाकी अदरवाइज नीचे की तरफ में 24,333 से 400 वाली लिक्विडिटी है। और इन फ्यूचर में देखते हैं मार्केट किस साइड में मूव करता है। तो जो अगर आप 10 क्वांटिटी से 10 लॉट से ट्रेड करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी क्वांटिटीज़ को 50% रिड्यूस कर लिए, 5 लॉट से आप ट्रेड किए। अगर आप थोड़ा सा अल्ट्रा रिस्क करना चाहते हैं मतलब रिड्यूस, तो आप 2 लॉट से ट्रेड किए। बाकी आपको हमेशा मैंने बताया हुआ है कि स्टॉप लॉस को कहाँ ट्रिगर करें, पहले मार्केट को 5 मिनट में दे। 5 मिनट में ओपन होने के बाद में जिस भी डायरेक्शन मार्केट हायर राइज बनाता है तो लास्ट स्विंग पे या फिर उससे प्रीवियस स्विंग्स पे के लो पे आप एसएल रख सकते हैं। अगर लोअर लोज बनाता है तो सेम सिनेरियोज रहेगा। इस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस मिनिमम रख के ट्रेड कर सकते हैं फर्स्ट स्विंग पे। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो सेकंड स्विंग इससे ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना। भैया आइए ऑप्शन चेन का डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन चेन में अपर साइड में चलते हैं तो 26,000 पे 141.8 लाख वाइज है जो सबसे ज़्यादा अपर साइड के हाई वाइज है। तो ये मोटा मोटा जो 29 मई को मंथली एक्सपायरी उस पर 26,000 अपर की साइड में ब्रेक नहीं करेगा निफ्टी, ये मान के चला जा रहा है। तो नीचे की साइड में थोड़ा आते हैं तो 25,000 पे 110 लाख वाइज है। 25,000 ये 26,000 है या 141.1 लाख वाइज है, नीचे 25,000, दोनों ही बहुत ज़्यादा ऊपर हडल की तरह ट्रीट करें। 25,000 एंड 26,000 दोनों ही काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है अपर साइड में। बाकी नीचे की साइड में चले तो 24,500 में 104.5 लाख वाइज है। उसके नीचे जाए तो 24,123.5 लाख वाइज है। तो अगर मोटा मोटा जो कंक्लूजन निकल के आता है ऑप्शन चेन से 29 मई को जो एक्सपायरी होने वाली है, अपर साइड में 26,000, लोअर साइड में 24,500, ये लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे। मार्केट कहीं ना कहीं इन्हीं रेंज के अंदर कंसोलिडेट करेगा। 2000 पॉइंट की रेंज है, मतलब बहुत बड़ी रेंज है। इसके अंदर इंट्राडे प्लान करना काफ़ी मुश्किल है। जो ऑप्शन सेलर्स है उनके लिए तो काफ़ी अच्छी रेंज है। पोजीशंस को इन बिटवीन में स्ट्रैडल ट्रायंगल बिटवीन आयरन काउंटर बटरफ्लाई बना के काफ़ी अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। भाई आइए चलो बैंक निफ्टी के ऊपर डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम सिनेरियो था कि मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपन है। स्लाइटली गैप अप ओपन होने के बाद में हल्का सा 15 मिनट में मोमेंटम देखने को लिए, बाद में मोमेंटम सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन जो चेंज ये था कि निफ्टी तो डे
ओपनिंग से रेजिस्टेंस लेके वहीं ऊपर जाके कंसोलिडेशन हो गया, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने का 55,275 वाले लेवल को इसने टेस्ट किया और कहीं मिड वाली रेंज के अंदर ये कंसोलिडेशन में चले गए। तो आइए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या क्या सिनेरियोज रह सकते हैं। बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में या तो इसी रेंज के अंदर ही कंसोलिडेशन में रहेगा इस तरीके से। अगर रेंज ब्रेक करता है तो अपर साइड में के अंदर ब्रेक करता है ये 55,695 से लेके 55,758 वाले लेवल को, फिर यहाँ पर रीटेस्ट करता है तो बुलिश एंग्लूफिंग पिन बार टाइप की कैंडल मिलती है, तो हम 56,170 तक के लिए टारगेट प्लान कर सकते हैं। वहीं एक जो मेन सिनेरियो निकल के आता है वो थोड़ा सा आपको डिटेल में मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ पे फ्लैट स्लाइटली गैप अप बना होता है तो हो सकता है कि 50 या आज की जो क्लोजिंग है इस वाले लेवल का ये 55,558 वाले का रेजिस्टेंस लेके भी मार्केट ऊपर निकल सकता है। तो ऊपर आने के बाद 55,853 वाले लेवल को भी एज अ रेजिस्टेंस लेके फिर यहाँ पे पुल बैक करे, फिर जाके कहीं ना कहीं ऊपर की तरह इस तरीके से भी आपको बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर नीचे की साइड इंपॉर्टेंट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड ब्रेकडाउन करता है तो 50,267 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। फिर यहाँ से आता है नीचे गिरता है तो हमें ट्रेड नहीं करना, यहाँ पे फिर इस लेवल में रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट इस तरीके से, तो ही हमें ट्रेड प्लान करना है 54,756 वाले लेवल्स के लिए। तो मैं आपके ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो 56,200 अपर साइड में, और ये 55,714 से लेके लोअर साइड में 55,227 वाली ये रेंज है, इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये 54,200 और नीचे की साइड में 54,769 वाले लेवल्स के लिए आप टारगेट प्लान कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के अंदर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। बाकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।